क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी नमाजें सिर्फ एक जिस्म की हरकत बनकर रह गई हैं? क्या कभी मुसल्ले पर बैठकर ये ख्याल आया कि जुबान तो हिलती है मगर सीने के अंदर वो सुकून क्यों नहीं उतरता जिसका वादा अल्लाह ने किया है? आप जिक्र करते हैं, तस्बीह घुमाते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, मगर दिल की वो घबराहट, वो बेचैनी, वो अनजाना सा खौफ खत्म क्यों नहीं होता? शायद इसलिए कि हमने इबादत को सिर्फ एक आदत बना लिया है, ताल्लुक नहीं बनाया। आज की ये गुफ्तगू कोई आम मालूमात नहीं है, ये राज़े ज़िक्र की वो दास्तां है जो सदियों से औलियाउल्लाह के सीनों में दफन थी। ये उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो गुनाहों के बोझ तले दबे हैं और जिन्हें लगता है कि अब उनकी पुकार अर्श तक नहीं पहुंचेगी। हम आज इस पोशीदा हकीकत से पर्दा उठाएंगे जिसे सूफियाए किराम ने दोनों जहानों का पहरा कहा है। वो ताल्लुक जो आयतुल कुर्सी की अजमत और दुरूद पाक की मोहब्बत के दरमियान छुपा है। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम का कौल याद कीजिए। आपने फरमाया था, अपनी हर सांस को जिक्र इलाही से मुअत्तर करो, क्योंकि हर वो सांस जो बगैर जिक्र के निकली वो एक जाया शुदा जिंदगी है। हम जिंदा तो हैं मगर हमारी रूहें मुर्दा हैं। हम डरते हैं दुनियावी हादिसात से, रिज्क की कमी से, जादू और नजरे बद के वार से और उस तन्हाई से जो रात के अंधेरे में हमें काटने को दौड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा हिसार भी है जिसे कायनात की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती? मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि इंसान एक परिंदे की तरह है जो अपने पिंजरे से प्यार करने लगा है, हालांकि उसके पास उड़ने के लिए पूरा आसमान मौजूद है। हमने भी अपने आप को खौफ के पिंजरे में कैद कर लिया है। हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं मगर उसके तख्त की हैबत हमारे अंदर नहीं उतरती। हम दुरूद पढ़ते हैं मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ठंडक हमारे आंसू बनकर नहीं बहती। कभी आपने सोचा कि जब आयतुल कुर्सी की अजमत और दुरूद पाक की तासीर मिल जाए तो रूह के उन वीरान जजीरों पर क्या बीतती है? ये वो मकाम है जहां खौफ मर जाता है और इश्क पैदा होता है। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए पहले हमें अपने अंदर के इस मर्ज को पहचानना होगा जो हमें अल्लाह से दूर कर रहा है। वो कौन सी दीवार है जो हमारे और अर्श के दरमियान हाइल है? अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो ठहरिए, क्योंकि अगली मंजिल पर हजरत शम्स तबरेज आपको वो आईना दिखाने वाले हैं जिसमें आपको अपनी रूह का असल चेहरा नजर आएगा। हजरत शम्स तबरीज ने एक बार फरमाया था, खुदा तक पहुंचने के हजारों रास्ते हैं मगर मैंने इश्क और खिदमत को सबसे छोटा रास्ता पाया। मगर इस इश्क के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना नफ्स और उसकी लाई हुई गफलत है। हम आयतुल कुर्सी इसलिए पढ़ते हैं कि हम दुनिया से बच सकें, मगर क्या कभी हमने आयतुल कुर्सी इसलिए पढ़ी कि हम खुद से बच सकें? हजरत वासिफ अली वासिफ अक्सर फरमाया करते थे कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से होती है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अल्लाह की कुदरत आयतुल कुर्सी पर यकीन तो रखते हैं मगर इस कुदरत के मालिक से ताल्लुक दरूद पाक जोड़ना भूल जाते हैं। आयतुल कुर्सी अल्लाह की वो सिफत है जो जमीन व आसमान को थामे हुए है। या अलमो मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है।
जरा तसव्वुर कीजिए, वो हस्ती जो कायनात के जर्रे जर्रे की मुहाफिज है, क्या वो आपके टूटे हुए दिल की हिफाजत नहीं कर सकती? लेकिन मसला ये है कि हमारे दिलों पर जंग चढ़ चुका है। औलिया अल्लाह सिखाते हैं कि दरूद पाक वो कीमिया है जो इस जंग को उतार देता है। जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आप कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला थाम लेते हैं, और जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। एक सूफी बुजुर्ग का किस्सा है कि वो रात को जब बियाबान में अकेले होते तो वो अपने गिर्द एक लकीर खींचते और आयतुल कुर्सी पढ़कर उसमें बैठ जाते। लोग पूछते कि क्या आपको दरिंदों का खौफ नहीं? वो मुस्कुरा कर कहते, जिसकी जुबान पर अल्लाह की हम्द हो और जिसके दिल में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद, कायनात की कोई शय उसे नुकसान पहुंचाने की जुर्रत नहीं कर सकती। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी सब कुछ पढ़ने के बावजूद दिल वैसा ही बोझल रहता है? ऐसा क्यों है कि हम इस्म तो जानते हैं मगर मुसम्मी तक नहीं पहुंच पाते? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने किसी सहारे को नहीं पुकारा, क्योंकि उनका यकीन अल्लाह की उस सिफत पर था जो आयतुल कुर्सी का निचोड़ है। आज हम उस खुफिया तरकीब की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे सुल्तानुल आरिफीन और दीगर आरिफ बिल्ला ने इसमें आजम का राज करार दिया है। क्या आप तैयार हैं इस हकीकत को जानने के लिए कि कैसे आयतुल कुर्सी के जलाल को दरूद पाक के जमाल के साथ मिलाकर अपनी जिंदगी का ताला खोला जाता है? अगली मंजिल पर हम इस खास रूहानी अमल की गहराई में उतरेंगे जहां आपका मैं फना होगा और अल्लाह की बका शुरू होगी। यहाँ से वो सफर शुरू होता है जहाँ इल्म खत्म होता है और हकीकत की खुशबू दिल में उतरने लगती है। औलिया कहते हैं कि कायनात दो सुतूनों पर खड़ी है, जलाल और जमाल। अल्लाह की कुदरत उसका जलाल है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत उसका जमाल है। आयतुल कुर्सी जलाले इलाही का सबसे बड़ा मजहर है। इसमें अल्लाह की बादशाही, उसकी कुर्सी, उसकी बेनियाजी और उसकी हाकिमियत का बयान है। जब कोई बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो वो कायनात के बादशाह के दरबार में हाजिरी देता है। वो इकरार करता है कि ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊंघ आती है ना नींद। लेकिन एक गुनाहगार बंदा, एक खताकार इंसान इस अजीम जलाल के सामने कैसे खड़ा हो? यहाँ दरूद पाक काम आता है। दरूद पाक जमाले मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो बंदे को इस काबिल बनाता है कि वो अल्लाह के जलाल का सामना कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है जब तक कि उसके साथ दरूद न शामिल किया जाए। अब इस खास राज को समझें जो अहले बसीरत बताते हैं। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आप अपने गिर्द एक नूरानी दीवार खड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब आप इसके साथ दरूद पाक को शामिल करते हैं तो इस दीवार के अंदर रहमत की बारिश होने लगती है। आयतुल कुर्सी शैतान को भगाती है और दरूद पाक रहमान को करीब लाता है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमहुल्लाह ने एक दफा बहुत अजीब बात कही थी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हस्ती अर्श इलाही से जुड़ जाए तो अपने जिक्र में साहिब अर्श की मोहब्बत शामिल कर लो। तसव्वुर कीजिए, आप रात के आखिरी पहर में बैठे हैं, चारों तरफ खामोशी है। आपने पहले दरूद पाक पढ़ा जिसने आपके दिल की जमीन को नर्म कर दिया। फिर आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी
जिसने आपकी रूह को कायनात की वुसअतों में अल्लाह के तख्त के सामने ला खड़ा किया। इस लम्हे जो सकीना नाजिल होता है वही वो कीमिया है जिसकी तलाश में लोग जंगलों में भटकते हैं। मगर याद रखिए, ये सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं है, ये दिल के टूटने का अमल है। जब तक आपका अना का बुत नहीं टूटेगा, आयतुल कुर्सी की हकीकत आप पर नहीं खुलेगी। क्या आपने कभी वो कैफियत महसूस की है जहां आपकी जुबान थक जाए मगर रूह कहती रहे एक बार और? अब हम इस आखिरी और सबसे गहरे मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसान का वजूद मिट जाता है और सिर्फ अल्लाह का नूर बाकी रह जाता है, जहां आंसुओं की जुबान में कलाम होता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, आवाज को नहीं अपने अल्फाज को बुलंद करो, क्योंकि फूल बारिश से उगते हैं, गर्ज चमक से नहीं। आज इस सफर के इख्तिताम पर हम इस मकाम पर हैं जहां ना कोई सवाल बचता है ना कोई शिकायत। जब बंदा आयतुल कुर्सी और दरूद पाक के साए में खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो उसका मैं मर जाता है। वो जान लेता है कि वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, यानी जमीन और आसमान की हिफाजत उसे थकाती नहीं। तो क्या वो अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत करते हुए थक जाएगा? हरगिज नहीं। हमारी जिंदगी के तमाम दुख, तमाम परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं कि हमने अल्लाह की कुदरत को अपनी अक्ल से नापने की कोशिश की। हमने समझा कि शायद मेरा मसला बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम आयतुल कुर्सी के आईने में देखते हैं तो कायनात की हर मुश्किल मच्छर के पर के बराबर भी नहीं लगती। औलियाउल्लाह की जिंदगियों का निचोड़ ये है, जिसका अल्लाह हो गया उसकी कायनात हो गई। ए थके हुए मुसाफिर, ए टूटे हुए दिल वाले, अगर तू आज अपनी तन्हाई से डरता है तो सुन, जब तू आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते तेरे पहरेदार बन जाते हैं, और जब तू दरूद पढ़ता है तो मदीने वाले ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम तुझ पर पड़ती है। अब बता, तुझे किसका डर है? हजरत शम्स तबरीज ने कहा था कि खुदा का रास्ता दिल से होकर गुजरता है। अपने दिल को दरूद से धोइए और आयतुल कुर्सी से उसे मजबूत कीजिए। यही वो जिंदगी है जो सच्ची है, बाकी सब ख्वाब है। अब वक्त आ गया है कि हम वापस पलटें अपने रब की तरफ, इस हाल में कि हमारी आंखें पशेमानी से नम हो मगर दिल उम्मीद के नूर से भरा हुआ हो। ऐ मेरे रब, हम कमजोर हैं, हम खताकार हैं। हमने तुझे तेरी कुदरत से नहीं पहचाना, हमने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक को अदा नहीं किया। हमें अपनी पनाह में ले ले, हमें आयतुल कुर्सी का हिसार अता कर और दरूद पाक की ठंडक अता कर। इस वीडियो के खत्म होने के बाद सिर्फ एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा, किसी से बात मत कीजिए, बस एक बार दरूद पाक पढ़िए और एक बार आयतुल कुर्सी, और महसूस कीजिए कि कैसे अर्श इलाही से एक नूर उतरकर आपके सीने में समा रहा है। आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ है हमेशा से हमेशा तक। राज़े जिक्र का ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, ये तो आपकी रूह की नई बेदारी का आगाज है। क्या आप चाहेंगे कि हम आपको उन खास लम्हात और तरीकों के बारे में बताएं जो सूफिया किराम रात के पिछले पहर अल्लाह को मनाने के लिए इख्तियार करते थे? याद रखिए, आपका रब आपसे नाराज नहीं है, वो तो सिर्फ आपके पलटने का मुंतजिर है।
वो आपको अपने जलाल आयतुल कुर्सी से बचाना भी चाहता है और अपने जमाल दरूद पाक से गले लगाना भी चाहता है। जब आप इस स्क्रीन को बंद करेंगे तो शायद दुनिया का शोर फिर से आपको घेर ले, लेकिन अपने अंदर की इस छोटी सी लो को बुझने न दीजिएगा। आज रात जब सब सो जाएं तो एक बार फिर अपने मुसल्ले पर बैठिएगा, बगैर किसी मुतालिबे के, बगैर किसी दुनियावी गर्ज के, बस उसका होकर। आयतुल कुर्सी के हिसार में खुद को महफूज कीजिए और दरूद पाक के तोहफे के साथ मदीने वाले ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाइए। अगर आज आपकी आंख से एक भी आंसू निकल आया तो समझ लीजिए कि आपकी बात बन गई है, क्योंकि वो आंसू ही तो है जो अर्श के दरवाजे की जंजीर हिला देता है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।